यूज ऑफ नीड टू और नीड्स टू। नीड टू और नीड्स टू का इस्तेमाल हम लोग खास करके आमतौर पे स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर करते हैं। तो यदि आपका कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू नीड टू और नीड्स टू, तो इस वीडियो में कन्फ्यूजन आपका क्लियर होने वाला है। सो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विवेक यादव और आप देख रहे हैं इंग्लिश कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। और आज की इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम लोग नीड टू और नीड्स टू के बारे में बेसिक टू एडवांस मीन्स 0 to एडवांस पढ़ने वाले हैं। सो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं नीड टू और नीड्स टू के बारे में। तो नीड टू और नीड्स टू का इस्तेमाल खास करके हम लोग ज़रूरत या आवश्यकता मीन्स नेसेसिटी को बताने के लिए करते हैं। नीड टू और नीड्स टू का इस्तेमाल हम लोग नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत या आवश्यकता बताने के लिए करते हैं। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा नीड टू और नीड्स टू का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब हम लोग देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान, मीन्स सेंटेंस मीन्स वाक्य को पहचाना कैसा जा सकता है। तो उन्हीं के हम लोग नियम को जानेंगे। वाक्य के अंत में ज़रूरत है या आवश्यकता है लगा रहता है, वहाँ पे सिंपली हम लोग नीड टू और नीड्स टू का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा नीड टू और नीड्स टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वाक्य के अंत में ज़रूरत है या आवश्यकता है लगा हुआ रहता है, वहाँ पे सिंपली हम लोग नीड टू और नीड्स टू का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपका और मेरा भी डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कई बार हम लोग बोला करते हैं डे टू डे लाइफ में, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर। हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है मीन्स हमें इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है। वी नीड टू लर्न इंग्लिश, वी नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट। उसे पढ़ने की ज़रूरत है मीन्स किसी लड़की को पढ़ने की ज़रूरत है। सी नीड्स टू स्टडी। हमें आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है मीन्स हमें आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड टू टॉक टू यू, वी डोंट नीड टू टॉक टू यू। होप सो आपको अच्छे तरीके से नीड टू और नीड्स टू के बारे में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपके मन में भी डाउट्स होगा नीड टू और नीड्स टू का इस्तेमाल करें तो किन किन सब्जेक्ट के साथ करें। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं नीड टू और नीड्स टू का इस्तेमाल किन किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो रूल फर्स्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आई यू वी दे नेम्स, ये सब के साथ आपको नीड टू का ही इस्तेमाल करना है। आई यू वी दे नेम्स के साथ आपको नीड टू का ही इस्तेमाल करना है। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रूल सेकंड को देख लेते हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स मीन्स ऐसे सब्जेक्ट जिसमें एक संख्या का बोध होता हो, जैसे ही सी इट नेम, यानी एनी सिंगल नेम, ही सी इट एनी सिंगल नेम के साथ हम लोग नीड्स टू का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नीड टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और नीड्स टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से ओबियसली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है नीड टू या नीड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट प्लस नीड टू या नीड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि और कन्फ्यूजन जितने भी है वह क्लियर हो जाए। जैसे कई बार हम लोग बोला करते हैं हमें खाना खाने की ज़रूरत है मीन्स हमें खाना खाने की आवश्यकता है। वी नीड टू ईट फूड, वी नीड टू ईट फूड। उसे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, उसे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश,
ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। हमें पैसे कमाने की ज़रूरत है। हमें पैसे कमाने की ज़रूरत है। वी नीड टू अर्न मनी। वी नीड टू अर्न मनी। आपको इंग्लिश कॉन्सेप्ट ज्वाइन करने की ज़रूरत है। यू नीड टू ज्वाइन इंग्लिश कॉन्सेप्ट। यू नीड टू ज्वाइन इंग्लिश कॉन्सेप्ट। बच्चों को रोज़ दूध पीने की ज़रूरत है। द चिल्ड्रन नीड टू ड्रिंक मिल्क। द चिल्ड्रन नीड टू ड्रिंक मिल्क। रोहित को डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। रोहित को डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। रोहित नीड्स टू कंसल्ट और डॉक्टर। रोहित नीड्स टू कंसल्ट और डॉक्टर। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मीन्स आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। यू नीड टू प्रैक्टिस। यू नीड टू प्रैक्टिस। हमें दवाई लेने की ज़रूरत है। मीन्स हमें दवाई लेने की आवश्यकता है। वी नीड टू टेक मेडिसिन। वी नीड टू टेक मेडिसिन। तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तुम्हें समझने की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत है। अभी तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत है। नाउ यू नीड टू ट्राई। नाउ यू नीड टू ट्राई। होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। मीन्स नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात कर ले तो आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर लगाना है नॉट, फिर लगाना है नीड टू, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वर्क। यू डोंट नीड टू वर्क। हम कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं डू नॉट को। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कम हियर। यू डोंट नीड टू कम हियर। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके हम डायरेक्ट लिख दिए हैं डोंट। आपको समझ में आ ही रहा होगा। तुम्हें उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन हिम। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन हिम। तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू थिंक। यू डोंट नीड टू थिंक। अब उसे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स किसी लड़की को अब खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सी डजंट नीड टू कुक फूड। नाउ सी डजंट नीड टू कुक फूड। हमें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू डू जॉब। वी डोंट नीड टू डू जॉब। होप सो आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग नाउ देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भी आमतौर पे क्वेश्चंस करने का ही काम किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चलिए हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें आपको डू या डज पहले देखने को मिलेगा, फिर देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, फिर देखने को मिलेगा आपको नीड टू, फिर देखने को मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन मार्क। मीन्स डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे हम लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मुझे पैसे बचाने की ज़रूरत है? सवाल कर रहे हैं क्या मुझे पैसे बचाने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू सेव मनी? डू आई नीड टू सेव मनी? क्या तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत है? डू यू नीड टू टेक मेडिसिन? डू यू नीड टू टेक मेडिसिन? क्या तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है? डू यू नीड टू टेक रेस्ट? डू यू नीड टू टेक रेस्ट? क्या उसे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है? क्या उसे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है? डज ही नीड टू
लर्न इंग्लिश? डज ही नीड टू लर्न इंग्लिश? क्या हमें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है? सवाल कर रहे हैं, क्या हमें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है? डू वी नीड टू वर्क हार्ड? डू वी नीड टू वर्क हार्ड? होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हमें शब्द याद करने की ज़रूरत है? मीन्स क्या हमें वर्ड याद करने की ज़रूरत है? डू वी नीड टू मेमोराइज वर्ड्स? डू वी नीड टू मेमोराइज वर्ड्स? होप सो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। इसमें भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको सबसे पहले लगाना है डू या डज, फिर लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर लगाना है नॉट, फिर लगाना है नीड टू, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। मीन्स हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल की बात कर ले, क्या हमें आराम करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें आराम करने की ज़रूरत नहीं है? डू वी नॉट नीड टू टेक रेस्ट? डू वी नॉट नीड टू टेक रेस्ट? क्या मुझे दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है? क्या मुझे दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है? डू आई नॉट नीड टू टेक मेडिसिन्स? डू आई नॉट नीड टू टेक मेडिसिन्स? क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? डू यू नॉट नीड टू स्टडी? डू यू नॉट नीड टू स्टडी? क्या आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है? डू यू नॉट नीड टू डू जॉब? डू यू नॉट नीड टू डू जॉब? होप सो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे WH सेंटेंस को। WH सेंटेंस यानी कहने का सेंस है कि हिंदी सेंटेंस के आपको बीच में आपको कब, क्यों, कहाँ और कैसे ये सब देखने को मिलेगा। तो WH सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सबसे पहले लगाना है WH वर्ड, फिर लगाना है डू या डज, फिर लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको नीड टू, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। मीन्स WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। मीन्स आपको क्यों इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है? आपको क्यों इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है? Why do you need to learn English? Why do you need to learn English? तुम्हें क्यों पैसे बचाने की ज़रूरत है? तुम्हें क्यों पैसे बचाने की ज़रूरत है? Why do you need to save money? Why do you need to save money? आपको क्यों वहाँ जाने की ज़रूरत है? आपको क्यों वहाँ जाने की ज़रूरत है? Why do you need to go there? Why do you need to go there? आपको हमसे क्यों मिलने की ज़रूरत है? आपको हमसे क्यों मिलने की ज़रूरत है? Why do you need to meet us? Why do you need to meet us? गरीबों को क्यों मदद करने की ज़रूरत है? गरीबों को क्यों मदद करने की ज़रूरत है? Why do the poor need to help? Why do the poor need to help? होप्स आपको WH सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे WH नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको लगाना है WH वर्ड, फिर लगाना है डू या डज, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है नॉट क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है, फिर लगाना है आपको नीड टू, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। होप्स तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा WH नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हम लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कई बारी बोला करते हैं आपको क्यों वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है? आपको क्यों वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है? तो उनके लिए हम लोग सेंटेंस मेक करते हैं वाई डू यू नॉट नीड टू गो देयर? वाई डू यू
नॉट नीड टू गो देयर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं वाई डोंट यू नीड टू गो देयर। दोनों सेंटेंस का एटलीस्ट मतलब एक जो सेंटेंस ऊपर वाला मतलब प्रॉपर लिखा हुआ है और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट करके हम तब बोलते हैं जब हमें फास्ट बोलनी होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड मेरे पास एग्जांपल है, तुम्हें क्यों काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्यों काम करने की ज़रूरत नहीं है। वाई डू यू नॉट नीड टू वर्क। वाई डू यू नॉट नीड टू वर्क। राहुल को क्यों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राहुल को क्यों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वाई डज राहुल नॉट नीड टू स्टडी। वाई डज राहुल नॉट नीड टू स्टडी। हमें क्यों जंक फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्यों जंक फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। जंक फूड मतलब कह सकते हैं वी कैन से फास्ट फूड वगैरह, ऐसे फूड जो हमें टेक नहीं करनी चाहिए उन्हें जंक फूड कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेंटेंस मेक करेंगे, वाई डू वी नॉट नीड टू ईट जंक फूड। वाई डू वी नॉट नीड टू ईट जंक फूड। होप सो आपको अच्छे तरीके से आज की क्लास समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, आई लव यू ऑल।